बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो नौज़ायदा बच्चे और उनमें जो मरने की शरह बहुत ज़्यादा है उस पे बात करूँगा कि नौज़ायदा बच्चा जो है वो आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जानवरों में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये दूध से उनकी कोई इनकम है या उनको अपना फ़ायदा है। घर में फ़र्ज़ करें कोई नहीं बेचता तो वो दूध पे जो फोकस होता है कि ये बड़ा अच्छा ज़रिया है, लेकिन उसका बच्चा जो कि पूरी दुनिया में ये चीज़ है कि उस पे हर साल एक बच्चा लेके उसकी इनकम जो दूध से 10 गुना ज़्यादा आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप दूध नहीं भी बेचते, आपके पास कट्टा ही पैदा हो गया है, तो उसको अगर आप तरीके से पालें, तरीका जो है वो अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो ओजड़ी के हिस्से उसको काफ स्टार्टर से आप 2 महीने में उसको बना सकते हैं, जबकि काफ स्टार्टर के बगैर जानवर जो है वो चारा या दूसरा कोई भी चीज़ हज़म नहीं कर सकता। वो सिर्फ दूध पे ही पल सकता है। और दूध जो 10% बॉडी वेट है, वो पहले महीने जो दूध है आप 3 किलो 30 किलो का है तो 3-4 किलो दूध लाजमी उसके लिए चाहिए। तो अक्सर जो हमारे जो बेचते हैं दूध देते हैं कि वो उनको दूध थोड़ा थोड़ा देते हैं, आधा किलो या 1 पाव, और उनको ये चारा देना शुरू कर देते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। मकसद ये है कि नौज़ायदा बच्चे को, जब नौज़ायदा बच्चे को आप खुराक 2 महीने बहुत अहम है। तो ये जो कराची या लाहौर या पिंडी, ये तो कट्टे या बछड़े के दूध पे ही चल रहा है सिस्टम। उनको टीका लगा देते हैं और 3-4 किलो दूध जो चाहिए बच्चे की अच्छी नशो नमा के लिए, वो उसी पे उनका प्रॉफिट है। 4 किलो अगर उनको वो बच गया, बाकी तो ख़र्चा ही निकल जाता है। 4-5 किलो दूध 10 किलो होता है ज़्यादा एवरेज। जब आप 365 दिन में हमारे आम जानवर जो हैं, जो कि एवरेज हैं, 70% जानवर हमारे ऐसे ही हैं कि वो 1000 लीटर या 1500 लीटर दूध देते हैं, तो वो 4 किलो बनता है। 3-4 किलो तो उसकी फीडिंग कॉस्ट है। जब आप चारा डालते हैं या हे डालते हैं या साइलेज डालते हैं, वो तो और महंगा है, वो तो फिजिबल ही नहीं। तो वो फिर तूड़ी या उस पे वंडा डाल के तो वो कोशिश करती हैं, और उसके बाद 3-4 महीने बाद जो उसका वैसे ही 4 किलो हो जाता है तो उसको बेच देते हैं। तो बच्चा जो पालना है वो दूध से 10 गुना ज़्यादा इनकम है। अगर ये कट्टी अगर बच्चा है या बछड़ा है तो उसको 2 महीने दूध दें, और उसके साथ काफ स्टार्टर 10 दिन के बाद शुरू करें। वो अक्सर लोग जो कहते हैं कि ये काफ स्टार्टर नहीं खाता, उसका कई तरीके हैं। वो पानी में डाल के भी कई लोग जो खिलाते हैं, और बकरियों को भी लोग खिलाते हैं। यहाँ काफ स्टार्टर भी वंडा है, ये जानवरों की ओजड़ी वक़्त से पहले बढ़ाता है। आम वंडे इस तरह नहीं हैं, जो आम सादा वंडा देंगे तो, वरना इसका काफ स्टार्टर बनाने का क्या मकसद है। तो उसको अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट जो दुनिया में कहा जाता है, उससे वो जो तौलिया और जो शहद का छत्ता वो एक ही खाना होता है। ह्यूमन एंड रेटिकुलम, इसको 2 अंग्रेज़ी के हिस्से हैं, जो कि उसमें माइक्रोबियल प्रोटीन जो जरसूमे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं 2 महीने के बाद। उसके बाद आप हे भी दे सकते हैं, और वंडा भी वो हज़म करके माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं जो असली प्रोटीन है। तो बच्चों को जो आपने पहले
हफ्ते, जब एक तो उनके प्रेग्नेंट जानवर गाय हो या भैंस हो, उसको 2 महीने पहले आपने वायरल डिजीज़ जो कि मुंह खुर और ये जो लम्फी स्किन डिजीज़, ये वायरस की बीमारियां हैं। लेकिन जब आप गब्बन जानवर को, अक्सर लोग कहते हैं कि वो उसको टीका लगाएं तो उसका अबार्शन हो जाती है, वो ये सेल्फ मेड स्टोरी है। या हो सकता है कोई लोगों, जब वो डरते हैं जानवर, भैंसें खासकर, तो उनको टीका लगाते वक्त वो बाज़ दफ़ा अबॉर्शन डर के भी हो सकती, थ्रेटन अबॉर्शन उसको कहते हैं, वो टीके से नहीं होती। तो अगर आप, ये बस एक बात बन गई है कि ये वैक्सीन नहीं लगानी, इससे अबॉर्शन हो जाती। 2 महीने पहले आप उसको, जो जानवर है उसको आप टीका लगाएंगे तो वो बच्चे में मदाफ़ियत पैदा होगी। और बकरियों में एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन आप कराएं गब्बन को। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो अहम चीज़ है, वो नाड़ू शाड़ू को तो आपको पता ही है, वो ऐसे ही उतर जाता है, या उसको काट दें, वो गिरा लगा दें, उस पर टेंचर आयोडीन लगा दें, वो एक माइनर सा है, वो उसमें भी बाज़ दफ़ा मक्खियाँ बैठ के तो वो ख़राबी होती है। तो लेकिन सबसे पहले जो क्लोस्ट्रम है, बोला, वो बहुत अहम है। उससे बच्चे में कुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है। बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद आधा घंटा 20 मिनट में उसको आप क्लोस्ट्रम पिलाएं, वो उसको और दूसरा, जो जानवर के थन साफ़ होने चाहिए। आप देखते हैं कि ये साफ़ है, हालांकि आप देखें कोविड में आप अपने हाथ लोशन से साफ़ करते थे। हमारे हाथ अगर साफ़ भी नज़र आते हैं तो उस पर लाखों जरासीम है, जो कि इस्लाम में भी इसीलिए है कि पहले साबुन से हाथ धोएं और उससे वो जरासीम 80% उतर जाते हैं। तो थन पे जितने जरासीम होते हैं वो आपको नज़र तो नहीं आते, जरासीम तो हर जगह है। आम आदमी के भी जिस्म पे जो बेतहाशा जरासीम है, और 1 चमचा मिट्टी में 1 बिलियन माइक्रोब्स हैं। और जैसे ये ओजड़ी का जो हम सॉल्यूशन देखते हैं, उसमें भी 1 ml में 1 बिलियन माइक्रोब्स हैं 1 cc में। तो ये एक हकीकत है कि जो हम देखते ही नहीं, वो उसको उस वजह से, जरासीम की वजह से, जब भी बच्चा आपने पिलाना हो उसको आप अच्छी तरह वॉश करें, और हो सके तो डेटॉल या दूसरा लोशन, पायोडीन वगैरह, वो सस्ते हैं, थोड़ा सा डालें मामूली सा, तो वो एंटीसेप्टिक है। उसको छट्टे मार के फिर साफ़ से भी आप कर सकते, छट्टे मार के दवाई वाले से, उसके बाद साफ़ से करेंगे तो वो जो साफ़ पानी होगा, वो जो मौजूद हैं मट्टी से जरासीम, वो ख़त्म हो जाएंगे। उससे वो ज़्यादा जो बछड़े हैं, और उसके बाद बछड़े जब आप देखते हैं कि आम जो जितने भी हमारे अच्छे फार्म हैं उस पे वो अलहदा जगह बनाते हैं, उसके नीचे बछाली डालते हैं या पिंजरे में डाल देते हैं। तो पिंजरा भी बन जाए तो वो बहुत बेहतर है। वो इसीलिए कि पहले महीने बच्चा की आदत है कि वो दीवार पे चाटता है, तो उस पे बाज़ दफ़ा फ़र्श में या मिट्टी में ऐसे जो जरासीम होते हैं, जो गर्दन तोड़ बुखार, लिस्टीरियोसिस हो जाता है, जिसमें वो गर्दन अकड़ जाती है और एकदम मर जाता है, और एंटेरोटॉक्सीमिया हो जाता है, जिसके जरासीम मिट्टी में होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप जब काफ स्टार्टर और ये वैक्सीन उसकी माँ को कराएंगे, बौला पिलाएंगे और उसकी सेहत बेहतर करेंगे। तो दूसरा, जो गर्मियों में देखें कि आपके टिक्स वगैरह तो नहीं, अगर वो टिक्स हैं तो वो आइवरमेक्टिन उसकी माँ को भी लगाएं, उसको भी लगाएं, पैदा होते दूसरे दिन लगा दे, तीसरे दिन। और जो उसमें टीका भी लगा सकते हैं, ब्यूटालैक्स है, ब्यूटालैक्स 1 cc,
चिचड़ियों का अगर मसला है तो वो अगर वैसे भी लगा दें तो बेहतर है। जो कीमती जानवर है वलैती, उसको ब्यूटालैक्स लगाएं। तो बाकी उसको 1 महीने बाद आप दोबारा वैक्सीन करें। जो पहली वैक्सीन जो है आपने मुंह खुर और लिम्फी स्किन डिजीज़ की करनी है। जो उसके बाद आम जो बीमारियाँ उनकी करें, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो बीमारी है ये इनकी वैक्सीन करें। और उसके बाद उसको 2 महीने पूरा दूध दें। वज़न जब बढ़ता है तो दूध भी बढ़ता है। अगर 30 किलो का है तो अगले महीने उसका 40 किलो हो जाएगा, तो 4 किलो दूध दें। और 2 महीने के बाद फिर उसका दूध काफ स्टार्टर जब देंगे तो आप वो उसका बतदरीज 2-3 हफ्ते बाद वो उसको कम करके ख़त्म कर दें। तो उससे 1 किलो वज़न बढ़ेगा। जो काफ स्टार्टर है 1 नंबर, 6 महीने तक आप उसको 200 किलो तक करेंगे और वो बिल्कुल होता है। जो उसको सिर्फ आप काफ स्टार्टर देंगे और कोई चीज़ नहीं देनी, सब्ज़ चारा भी नहीं देना। और 6 महीने के बाद आप उसको 2 किलो फीड नंबर 2 दें और उसके साथ हे या साइलेज दें। तो वो बछड़ी जो है वो 350-400 किलो में 1 साल में वो हीट में आएगी। और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने रिज़ल्ट शेयर किए हैं। तो वो बच्चा अगर मर जाए तो वो आपका नुकसान है। अगर आप अच्छा सीमन लगाते हैं तो वो पैदा होते ही बछड़ी 2 लाख की 1.5 लाख की है और वो 1 साल में वो गाय बन जाएगी जो कि 3 लाख की है। तो 3 लाख का आपने दूध जितना भी आप 200 रुपये किलो भी लगा लें तो वो आप आम जानवर से इनकम नहीं ले सकते। जब आप अच्छा सीमन लगाएंगे 3-4 हज़ार रुपये का सीमन आता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। लेकिन आजकल जो 1000 रुपया तो वो जो 100 रुपये के बराबर हो गया। तो जानवरों की कीमतें भी देखें कितनी हो गई हैं। जो कट्टे का जो इस वक्त जो मार्केट में वो 400 रुपये किलो लाइव वेट है। तो आप अगर 200 रुपये भी खिलाएं जानवर को, छोटे से एवरेज निकालें तो आपको वो कैलकुलेट कर सकती। आप आजमाइशी तौर पे एक बछड़ा या कट्टा या कट्टी वो फीड नंबर 1 पे पाल के देखें और इंशाल्लाह जो उसकी गारंटी होगी और आपको दूध से 10 गुना ज़्यादा इनकम होगी। और बाकी जो वैक्सीनें करें और एहतियात करें। जो मिट्टी चाटने से ये सबसे बड़ी ख़राबी है कि मालिक तो घर में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको जो इंसान के बच्चे को तो हर कोई देखता है, जानवर को बच्चे को तो कोई नहीं देखता। तो वो शुरू में बच्चा ही होता है, उसको आपने नीचे जो है बछाली बिछाएं या बेहतर है कि वो ऐसी जगह रखें कि वो फर्श ना चाटे और दीवारें ना चाटे। तो ये एक आपके लिए थी कि वैसे तो आपको पता है, लेकिन रिकॉल कि आपको ये दोबारा जहन में हो कि बच्चे पे आप फोकस करें। दूध की बजाय बच्चे से 10 गुना ज़्यादा इनकम है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।